नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर आर के टीवी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। कुछ समस्याएं कुछ समय के लिए आती हैं, कुछ समस्याएं आकस्मिक रूप से आ जाती हैं और कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिसके प्रति अगर हम ध्यान न दें तो वह हमारे जीवन में स्थायी रूप ले लेती हैं। जैसे कि हमारे शरीर में कोई रोग या नादुरुस्ती प्रवेश कर जाती है और हम समय पर इसका इलाज नहीं करते हैं तो वह हमारे शरीर में स्थायी रूप ले लेती है। अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो हमें इसे सुधारने के लिए कुछ आयोजनबद्ध ठोस कदम उठाने पड़ते हैं, अन्यथा हम पूरी जिंदगी गरीब ही रह जाते हैं। हमारे जीवन में अगर भय, चिंता, दुख और तनाव है तो हमें इसका तुरंत ही उपाय सोचना पड़ता है, अन्यथा वह हमारे जीवन को नष्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं को निपटने के लिए हमें कोई न कोई उपाय ढूंढना ही पड़ता है, जैसे कि वैज्ञानिक उपचार, औषधीय उपचार, व्यावसायिक उपचार, मनोचिकित्सा या योग चिकित्सा। दोस्तों, योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, लेकिन आज के आधुनिक युग में लोग चिकित्सा के तौर पर इसे आजमाते हैं और कई लाभ पाते हैं। तो आज हम योग के बारे में बात करेंगे। योग क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, योग के बारे में 10 या 12 मिनट में बात करना नामुमकिन है, इसलिए हम आज प्राथमिक चर्चा करेंगे और हमारे आने वाले एपिसोड में विस्तृतीकरण से योग के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो से आप जुड़ सकें। दोस्तों, योग का मतलब है जुड़ना। गीता में इसके लिए युक्त शब्द का प्रयोग किया गया है। युक्ताहार विहारस्य, यानी कि आहार विहार में संतुलन। इसके लिए कहा गया है कि समत्वम योग उच्यते, यानी कि जीवन व्यवहार का संतुलन ही योग है। और भगवान श्री कृष्ण ने योग की बड़ी सुंदर और सचोट व्याख्या देते हुए कहा है कि योग कर्मसु कौशलम, यानी कि कुशलतापूर्वक किया गया कार्य ही योग है। तो दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ है कि अगर हम कोई भी कार्य पूरी दक्षता के साथ करते हैं, सुरुचि के साथ करते हैं, पूरी जागरूकता के साथ करते हैं, तो हमारा वही कार्य श्रेष्ठ बनता है और वही कार्य हमारा योग बनता है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि जो नारी स्वादिष्ट भोजन बना सकती है वह अच्छा ध्यान कर सकती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम कोई भी कार्य करें, लेकिन वह कार्य हम पूरी लगन के साथ करें, पूरी सभानता के साथ करें, पूरा इन्वॉल्वमेंट के साथ करें, तो वह योग बन सकता है। फिर चाहे वह कार्य भोजन हो,
भजन हो, चित्रकला हो, संगीत हो, व्यायाम हो, वक्तृत्व हो, नृत्य हो, अभिनय हो, कुछ भी हो, लेकिन हम इसे योग बना सकते हैं। संक्षिप्त में कहे तो जहां शरीर है वहां मन भी रहे, इसका अर्थ योग है। योग का अर्थ है कर्म से कुशलता, अर्थात कर्म व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो या लौकिक हो, लेकिन छोटे छोटे कार्य में भी अगर पूर्ण जागरूकता मौजूद है तो वहां पर योग शब्द सार्थक होता है। वैसे भगवत गीता में अष्ट योग की बात की गई है, जिसमें 8 प्रकार के योग दर्शाए गए हैं, जैसे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। महर्षि पतंजलि ने पातंजल सूत्र में यही अष्टांग योग की बात बड़ी विस्तृति के साथ की है। दोस्तों, हमारा मन बहुत ही चंचल है, और जब तक हमारा मन चंचल है, हमारे मन में उत्पात है, हमारा मन अशांत है, तब तक हमारी आत्मा स्वस्थता का अनुभव नहीं करती है। योग का अर्थ है सुख और वियोग का अर्थ है दुख। योग यानी शांति, समृद्धि, उन्नति, उत्कर्ष, अभ्युदय और आत्मचेतना में शाश्वत स्थिति। और इससे विपरीत दुख में अशांति, अवनति और आत्मविमुक्ता। दोस्तों, प्रमुख योग 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और ध्यान योग। और इसके अलावा भी नाद योग, स्वर योग, कुंडलिनी योग और हठ योग जैसे योग भी हैं। बात यह है कि जीवन में कोई भी कार्य अगर सफलतापूर्वक करना हो तो शरीर की स्वस्थता अनिवार्य है। एक अच्छा छात्र, गृहस्थी, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कलाकार, समाज सेवक, वैज्ञानिक या कुक बनना हो तो शरीर और मन की स्वस्थता का होना अनिवार्य है। एरिस्टोटल ने इसीलिए तो कहा था कि ये हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी। हमारे सुख और दुख का कारण मन ही है। और दोस्तों, बाह्य जगत को देखने के लिए हमारी आंख है, लेकिन हमारे मन को तो मन ही देख सकता है। इसलिए स्थूल जीवन को सूक्ष्म जीवन में प्रवेश कराने के लिए योग की आवश्यकता है। कोई भी कार्य करने के लिए मन की शांति, एकाग्रता और स्थिरता जरूरी है। यह सब योग से ही संबंधित है। दोस्तों, कुछ योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास निश्चित समय और नियमितता के साथ अगर हम करें तो यम नियम के साथ की गई हमारी यह साधना हमारे व्यक्तित्व का अनुशासन, हमारा सामाजिक अनुशासन, हमारा शारीरिक अनुशासन, हमारा प्राण का अनुशासन और हमारे
इंद्रियों का अनुशासन देती हैं, और इंद्रियों के अनुशासन से मन बुद्धि पर जो अगोचर तत्व है उसका हमारे साथ अनुसंधान हो सकता है। दोस्तों, जीवन में कभी भी प्रवाही परिस्थिति नहीं रहती है। कभी कभार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं कि हमारा शरीर और मन अपना संतुलन खो बैठता है। हमारी सहन शक्ति और समझ शक्ति की न्यूनता हमारे जीवन की सुगंध को उड़ा देती है और हमारे जीवन रस को सुखा देती है। ऐसी स्थिति में जीवन को स्वस्थता, संतुलन और सुगढ़ता देने के लिए योग की शक्ति ही काम आती है। आज समाज की सुलगती हुई अगर कोई प्रमुख समस्या है तो वह है तनाव की समस्या। योग का अभ्यास शारीरिक, मानसिक और सूक्ष्म शरीर की शक्तियों का भी विकास करता है और हमें तनावग्रस्त स्थिति से वह शक्ति बाहर निकालती है। सर्वसाधारण दिनचर्या जैसे कि अच्छी भूख लगना, कब्ज का न होना, अच्छी नींद आना, मानसिक विकारों पर नियंत्रण होना, अच्छे विचार आना, संक्षिप्त में कहे तो हमारे आत्मनियंत्रण की सभी पूर्ति योग से ही हो सकते हैं। और दोस्तों, पाशवी स्वभाव वाले इंसान की तामसिक वृत्ति का शमन भी योग के माध्यम से ही होती है और हमारी राजसिक वृत्तियों को योग ही सात्विकता में परिवर्तित कर सकता है। दोस्तों, हमारे शरीर में 6 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जैसे कि श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, रक्त संचार यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, पाचन तंत्र यानी एलिमेंट्री सिस्टम, उत्सर्जन यानी जेनाइटी यूरिनरी सिस्टम, अस्थि तंत्र यानी लोकोमोटर सिस्टम और संवेदन तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। तो इस सभी सिस्टम के तंत्रों को योग, प्राणायाम और ध्यान प्रभावित करते हैं। अपने आवेगों पर नियंत्रण, क्रोध का शमन, मन की एकाग्रता, भावुकता पर अवरोध, मानसिक स्वस्थता, रोग प्रतिकारक शक्ति और विषम परिस्थिति में संतुलन प्राप्त करने की क्षमता योगासन, प्राणायाम और ध्यान से ही हमें प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, इस अभ्यास में कोई भी दोष नहीं है। अगर आप योग के बारे में, योग के अभ्यास के बारे में हम थोड़ी सी भी समानता रखें तो हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं को हम सुलझा सकते हैं। तो दोस्तों, योग के बारे में आज इतना ही। अगर आप योग के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और आप हमेशा के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और सशक्त बनना चाहते हैं, जीवन में सफल होना चाहते हैं, आप दीर्घायुषी होना चाहते हैं, तो योग के बारे में हमारे आने वाले वीडियो को आप अवश्य देखिएगा। और हाँ, हमारा यह प्राथमिक जानकारी वाला वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा।
आपका भला हो। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।